स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नर्वस था क्योंकि ये मेरा पहला ब्रॉडवे म्यूजिकल थिएटर प्ले है। हाँ, बड़ा मज़ा आया एक्चुअली। मतलब जहाँ एक्सपेक्ट भी नहीं हुआ था वहाँ भी तालियां आई। मैंने देखा है पिछले 1-1.5 महीने से वो कैसे रिहर्सल्स कर रहा था। आई थिंक जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं वाई दे आर डिफरेंट। फ़र्क बहुत है इनफैक्ट देखा जाए तो। ब्यूटीफुली आपने जिस एक लव स्टोरी को जैसे पोर्ट्रे किया। आप जब थिएटर पे होते हो तो आप नहीं होते हो, आप उस किरदार को जी रहे होते हो। तो जो लाइंस हैं, हर शो हमारे लिए एक इम्तिहान होता है। सिद्धार्थ तेरी मेहनत रंग लाई। जब प्यार की इज्जत करते हो तो ही चीज़ें होती हैं अच्छी। जैसे मेरे को फादर जब वो लास्ट वाला सीन करते हैं तो मेरे को आंसू आ गए थे। तारीफ हुई होगी या जूते पड़ेंगे। सो सिद्धार्थ मेरा छोटा भाई है और ब्रिलियंट, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है, लिखा गया है, उसको पेश किया गया है। सबकी एक्टिंग इतनी अच्छी है और जब हमें पता चला कि जो मेन लीड हैं, जो मेहर बनी है, मेहरुन्निसा, उन्होंने खुद लाइव सिंगिंग की है, तो फिर तो चार चांद लग गए। द सेट्स वर ब्रिलियंट, लुक इतना अच्छा था, इतने अच्छे से लिखा गया और सबने इतने दिल से एक्टिंग की, ऐसे लग नहीं रहा था एक्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल ही पीस के एक्टिंग की है सबने। और बहुत अच्छा शो है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अ वेरी रिफ्रेशिंग स्टेज शो म्यूजिकल। जिस प्रकार दो जाति को एक मिक्स करने का इसमें एक संदेश दिया गया है, वो कैसा लगा जिस तरीके से उसे प्रेजेंट किया गया? तो जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, मोहब्बत की ज़ुबान में प्रेजेंट किया गया है, मोहब्बत की संदेश के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। और सिर्फ दो जाति की बात नहीं है, जैसे आपने अगर देखा होगा तो बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे मैसेजेस थे। सिर्फ जाति की बात नहीं थी, बहुत ही तबकों की बात थी, बहुत ही प्रोफेशंस की बात थी। जैसे हम एक इमेज बना लेते हैं कि तवाइफ यानी वैश्या जो जिस्म का कारोबार करती है, लेकिन बहुत खूबसूरती से बताया गया कि ऐसा नहीं है। जो हुनरमंद होते हैं, जो अच्छा गाते हैं, जो अच्छा नाचते हैं, उनका प्रोफेशन अलग हुआ करता था और वो अलग होती थी दूसरे लोगों से। तो बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें समझाई गई है कि भाई आप अपने दिमाग में जो इमेज बना लेते हो वो इमेज ज़रूरी नहीं कि वैसे हो, और सबको एक्सेप्ट करो यार। मोहब्बत ये दिस कंट्री इज़ मेड ऑन लव। हमारी जो हिंदुस्तान है, हमारा भारत है, वो प्यार की नींव पे ही बना हुआ है और यही हमें आगे बढ़ाना है और हम सबको ये संदेश फैलाना है। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल लव स्टोरी ऑफ द एक्ट। ओह यस, इट इज़ ए ब्रिलियंट लव स्टोरी। देखिए, मैं सिद्धार्थ की तरफ मेरा तवज्जो इसलिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जिस तरह से वो मासूमियत से उसने पेश किया है उस लवर को, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। माई हार्ट वॉज गोइंग आउट टू हिम और कई बार गला भर आ रहा था, आंखें भर आ रही थी। और सब ने जैसे किया है, जया ने जैसा काम किया है और कीर्ति ने जैसा काम किया है, कितना ब्रिलियंट था। इनफैक्ट जब मैं देख रही थी बैकग्राउंड डांसर्स, हर डांसर इतना इन्वॉल्व था उस शो में, हर एक्टर इतना इन्वॉल्व था और हर टेक्नीशियन इतना इन्वॉल्व था। इट इज़ ब्रिलियंट। वेल ये तो आप लोग बताएंगे क्योंकि आप लोग देख रहे थे। एंड एक्ट ख़त्म होने के बाद जो रिस्पांस आया ऑडियंस का, हर एक डायलॉग में, हर एक शायरी में, हर एक डांस एक्ट के बाद बहुत ही मज़ा आ रहा था। मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नर्वस था क्योंकि ये मेरा पहला ब्रॉडवे म्यूज़िकल थिएटर प्ले है और वो भी इतने बड़े थिएटर में, NCPA जमशेद बाबा थिएटर। लोगों का सपना होता है इस थिएटर में आकर प्ले करना, और मैं आई ऑलवेज़ फील ग्रेटफुल कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरा पहला प्ले वो भी इतने अच्छे, इतने बड़े थिएटर में हुआ और लोगों ने इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया और हर लोग आके मुझे बोल रहे हैं कि बहुत मज़ा आया। क्योंकि ये जो प्ले है ना, इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। ये मतलब एक हफ्ते में नहीं होता है, ये मतलब 100 दिन लग जाते हैं। लाइंस, रिहर्सल्स, मार्किंग, खुद की लाइन, सामने वाले की लाइन, सब कुछ याद करना। और फिर एक दिन आता है जहाँ पर देयर इज़ नो रीटेक्स, देयर इज़ नो सेकेंड चांस, जस्ट वन चांस एंड वन, दैट्स इट। देयर इज़ नो सेकेंड चांस और एनीथिंग। सो इट्स वेरी टफ, बट मज़ा बहुत आया। आप लोग का सपोर्ट जो था, आप लोग ने एकदम जिस तरह पूरे प्ले को पकड़ के रखा हमारे, और जिस तरह आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे थे, बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोग को पसंद आया हो और आप लोग भी प्लीज़ बोलिए, जितने लोग भी ये देख रहे हैं, कि मेरा ये पहला कनीज़ थिएटर प्ले है। तो आप लोग को भी जब भी वक्त मिले, कल भी हमारा शो है, एक 4 बजे है और एक 7 बजे है, तो आप लोग प्लीज़ आइए और मुझे सपोर्ट करिए, पूरी कनीज़ की टीम को सपोर्ट करिए। इवन आपका एक्ट देखने के बाद ऐसा लगा था आपको लखनऊ के बोले या फिर श्याम बाबू बोले या फिर मेहर का जो आप मुझे बनारस का बोलिए। बनारस का है श्याम, और श्याम अपने कान्हा जी की पूजा करता है
और ये श्याम का गमछा है जो कि बहुत पवित्र है। इससे श्याम अपने कान्हा की मूर्ति साफ़ करता है, किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एंड बहुत अच्छा निकल के आया। मैं बहुत नर्वस था, डरा हुआ था, लेकिन इतना था कि इतनी मेहनत करें हैं तो अब आज जो फाइनल डे था, हमारा जो पहला शो था आज, वो अच्छे से हो और बहुत अच्छे से हुआ। आई एम रियली हैप्पी। बस आई थिंक जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, वाई दे आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ दिस ओनली। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक कलाकार होने के नाते ये जो चीज़ मैंने करी है, ये इस सेक्टर में आके जो थिएटर प्ले किया है, इसने मुझे कहीं ना कहीं और अच्छा कलाकार बनाया है। क्योंकि बहुत मुश्किल काम है ये, बट एक बार आपने ये कर लिया ना तो आप अंदर से खुल जाते हैं, आप अपने किरदार से और ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए आज नहीं, आज से आने वाले अब कई सालों तक ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है अपने क्राफ्ट के ऊपर, कि मैंने आज ये जो प्ले किया है इसकी वजह से मुझे मेरे क्राफ्ट को और अच्छा और बेहतरीन करने का मौका मिला इस थिएटर के थ्रू। एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने ये चूज़ किया करने के लिए भी। एंड डेफिनेटली जो थिएटर होता है ना, वो बहुत प्योर होता है। रियल एनर्जी, रियल ऑडियंस, लाइंस, फील। आप जब थिएटर पे होते हो तो आप नहीं होते हो, आप उस किरदार को जी रहे होते हो। तो जो लाइंस हैं आप भूलते भी नहीं है, बिकॉज आप जी रहे होते हो, आप उस स्टोरी को चला रहे होते हो। और 2.5 घंटा लोगों को एक जगह बैठा कर रोक के रखना और अपने से कनेक्टेड रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक कलाकार होने के नाते आज मैं ये कर पाया हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत सुकून मिल रहा है और अच्छा लग रहा है। कनीज के बाद भी अगर आपके इंडस्ट्री के फ्रेंड के साथ आप कोई एक्ट करना चाहो तो किसके साथ करना चाहोगे, आप किसको सजेस्ट करना चाहोगे? जो करना चाहे थिएटर मैं मतलब कैसे बोल सकता हूँ, आपके क्लोज वन है या फिर आपके? नहीं, मैं तो चाहूँगा कि सब लोग थिएटर करें। और क्योंकि थिएटर आपको बहुत ग्रोथ देता है, आपकी क्राफ्ट में बहुत हेल्प करता है उसको इम्प्रूव करने में। तो मैं तो अपने सारे दोस्तों को सजेस्ट करूँगा कि वो थिएटर प्ले करें, लाइफ में एक बार तो करें। ये कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। हम इस बनारस के श्याम बाबू के अंदर शायर भी बनते देखा। जी हाँ। शायर राधा कृष्ण की प्यार के बारे में बता रहा था कि उन लोगों का प्यार क्या है, आप श्याम के लिए प्यार क्या है। तो वो श्याम ने सिद्धार्थ को क्या सिखाया कि उनके लिए प्यार क्या है? देखिए, प्यार तो एक आसान शब्दों में कहा जाए तो बहुत ही आसान है। ये तो हम लोग हैं जो इसको मुसीबत और डिफ़िकल्ट बना देते हैं। अदरवाइज़ प्यार करना बहुत ईजी है। बस आपको अंदर से सच्चा रहना होता है, अंदर से आपको काइंड होना पड़ता है। और आप जब प्यार की इज़्ज़त करते हो तो ही चीज़ें होती हैं अच्छी। अगर आप प्यार को ही इतनी डिफ़िकल्ट बना देंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो जो मेरी लाइन है एक कि हम पता नहीं क्यों हम एक दूसरे में दुश्मन ही बन जाते हैं, पता नहीं क्यों हम 2 मासूम करने वालों को देखकर उनके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि प्यार बहुत आसान है, हम उसे मुसीबत और मुश्किल बना देते हैं। तो इस श्याम की राधा कौन है? इस श्याम की राधा भी आपने अंदर देखी ना सिद्धार्थ की राधा? सिद्धार्थ की राधा भी आएगी और अभी रुक जाइए। आपने भगवत गीता के कई सारे श्लोक बोले, अगर आप इधर एक जो आपका मन पसंदीदा श्लोक है वो अगर बोलना चाहें? मेरे एक्ट में एक बहुत अच्छी लाइन ये है कि हमारी जो आत्मा होती है वो सदैव जीवित रहती है, वो कहीं नहीं जाती है, हमारा शरीर ख़त्म होता है। और ये थिएटर स्टार है, बहुत बड़ा थिएटर स्टार है सिद्धार्थ निगम। थैंक्स टू रणधीर सर, ऑफ द मिलेनियम सिद्धार्थ। थैंक यू सर। ये पूरा एक्ट बनाना, हम सबको अच्छे से बुलाकर इस पूरे एक्ट को इतने बेहतरीन तरीके से दिखाना, इन सब के पीछे हमारे रणधीर सर का हाथ है। वो जो मेरी लाइन है ना, अगर धीरज धरना पड़े तो रणधीर, तो ये वही रणधीर है जिन्होंने धीरज रख के पूरा एक्ट बनाया है। और मेरे से ज़्यादा इन्होंने धीरज रखा, जो इन्होंने मेरी बात सुनी और वही करा जो कर सकते थे, लेकिन अच्छा वो पूरा नहीं किया, उन्होंने उससे बेहतर करा। एंड ही हैज़ बिन अमेजिंगली गुड, ही हैज़ बिन रियली डन अ हार्ड वर्क। मेरे को किसी थर्ड आर्टिस्ट से पता चलता है कि किसी और के सेट पे कहीं और शूट कर रहे हैं लेकिन थिएटर की लाइनें याद कर रहे हैं। सो दैट्स द डेडिकेशन। और सिद्धार्थ जो भी आपने आज देखा वो उसके वजह से ही दिखाई दिया। मीन्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। मैं एक कहानी बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं थिएटर करने से डर रहा था। मैंने सर को स्टार्टिंग में भी बोला था, सर मैंने कभी थिएटर किया नहीं है, और लाइन्स इतना याद करना, फिर श्लोक याद करना और फिर 1 टेक सब बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस और ये जो विश्वास मेरे अंदर किसी ने जगाया है, तो रणधीर सर ने जगाया कि डोंट वरी, यू स्टार्ट डूइंग इट, आई एम हियर विथ यू। एंड थ्रू आउट सर एकदम धीरज के साथ इन्होंने सपोर्ट किया, और आज आपने देखा कि वो एक्ट पूरा हुआ। So
आपको जब भी कोई मिले सिद्धार्थ के बारे में बात करे एज एन एक्टर, कहना नहीं, इज एज अ मेथड थिएटर एक्टर. वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू कंटिन्यू. थैंक यू सर, थैंक यू. लास्टली सिद्धार्थ ये जानना चाहिए कि आपके प्ले में ये लास्ट एक डायलॉग था जो सारे लोग, राधा कृष्ण में इतना प्यार है, उनके समाज में इतना प्यार था, पर इस समाज में लोग इतना मनमुटाव क्यों कर रहे हैं, ऐसा समथिंग कुछ था. तो हाँ. आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न है इस ऐसे समाज में मनमुटाव बढ़ना? देखिए, ये रीज़न तो बड़ा मुश्किल है बताना, इसीलिए श्याम ने लोगों से पूछा कि क्यों. ये सवाल का जवाब वो खुद भी नहीं ढूंढ पाया, और ढूंढते ढूंढते आपने देखा क्या हुआ उसके साथ. तो ये सवाल का जवाब वो खुद भी नहीं ढूंढ पाया. तो ये वही बताना चाहता है कि अगर आप इस चीज़ को समझ पाते हैं तो समझ जाइए, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, प्यार बहुत सरल है, हम उसे मुश्किल बना देते हैं. एनीथिंग फॉर योर लवली फैंस एंड ऑडियंस. माई लवली फैंस, प्लीज़ जो भी आ सकते हैं आइए. कल भी शो है, आप लोग आके शो देखिए, कनीज़ को ढेर सारा प्यार दीजिए. एंड आई नो लॉट ऑफ सिद्धार्थियंस जो मेरे फैंस हैं, उन्होंने भी वो भी कोशिश कर रहे हैं आने की अलग अलग जगहों से. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू देम कि वो लोग भी आएँ, देखें मेरा शो. एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी. लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल. Superb, actually. Definitely had high expectations from the play, and Siddharth है and the entire cast and the entire crew, जो efforts उन्होंने लिए हुए हैं वो सारे actually बहुत अच्छे से दिख रहे हैं. Everybody enjoyed it thoroughly. इतनी सारी तालियाँ, इतनी सारे हूटिंग्स एंड सीटियाँ बजी है, because everybody enjoyed whatever was delivered. And I have worked with Siddharth in 2 music videos, and we had done a print shoot back then when we were kids, but चलो वो release नहीं हुआ, वो अलग बात है. But I have seen the magic that he creates when he's in front of a camera, but this kind of live action was phenomenally amazing. So yes, he has outshined himself. So what is your favorite genre, theatre or big parda? See, big parda, and that is what I've been waiting for. Fingers crossed. Anything from your side? I wish even I knew if there was something coming for me. So yeah. मैंने आज भी आपका गाना सुना जो 6 साल पहले आ चुका था. मुझे कैसे पता ना चला? मुझे Yes, कैसे पता yes. चला? कैसे रिस्पॉन्सेज अब भी आपको मिलते हैं आपके पुराने म्यूजिक वीडियोस से? So I very recently met a person when I was in Powai, and he was in his late 40s, and he said कि he listened to मुझे कैसे पता ना चला when he was for his walk, because वो एक हार्ट ब्रेक के थ्रू गए थे and उन्हें वो मोटिवेशन चाहिए था, तो वो सैड सॉन्ग सुन रहे थे to feel good and motivated. So ऐसी सारी चीज़ें when you listen to, जैसे मुझे कैसे पता ना चला, आवारा शाम है, दर्द तेरे, चोप विद सिद्धार्थ and many more songs. अच्छा लगता है जब you get DMs. It feels really good when you meet people and they compliment you, like even you did. Thank you so much. So yeah. Any surprises related to music video from your side? No, not yet, but hopefully Bollywood launch. Oh my god, thank you so much. Thank you. And anything for your lovely fans? Lots and lots of love. I love the support. Whatever we are all because of you. So always keep blessing and always keep supporting. Thank you. Thank you. हाँ, बड़ा मज़ा आया एक्चुअली. मतलब जहाँ एक्सपेक्ट भी नहीं हुआ था वहाँ भी तालियां आई. बहुत सुकून मिला दिल को. एंड आई एम हैप्पी कि आज ना एक एक्चुअली बहुत ही बेहतरीन दिन है मेरे लिए. आज कनीज़ का पहला मंचन हुआ, आज तेरे इश्क में रिलीज़ हुआ, आज गुस्ताख इश्क भी रिलीज़ हुआ. उन दोनों में भी छोटे मोटे रोल्स हैं, तो आई एम सो हैप्पी. इट्स अ बिग डे. आई लाइक इट. फ़र्क बहुत है इनफैक्ट देखा जाए तो. फ़र्क एक तो परफॉर्मेंसेस में, बॉडी लैंग्वेज में, आवाज़ में, डिलीवरी में फ़र्क है, एक्सप्रेशंस में भी फ़र्क है. बड़े पर्दे पे इट हैज़ टू बी वेरी सूक्ष्म, बहुत छोटा में बहुत कुछ दिख जाता है. यहाँ बहुत कुछ करना पड़ता है ताकि दूर तक ऑडियंस को दिखाई पड़े. बिल्कुल. वहाँ रीटेक और यहाँ बिना रीटेक का कोई वही तो मज़ा है ना थिएटर का. आप इसीलिए तो खूब जम के रिहर्सल्स करते ताकि स्टेज पे आने के बाद आप कोई गुस्ताखी ना करें. इसके लिए थिएटर कितना ज़रूरी रहता है? वो हमें परिपक्व बनाता है, और हमें ना वो हमेशा हर रिहर्सल में, हर शो में हमें और पॉलिश करता है. हर शो हमारे लिए एक इम्तिहान होता है
जिसे हमें पास करना होता है। तो उस वजह से जो है हम कुछ नई नई चीज़ें उसमें ईजाद कर पाते हैं और हमें कुछ नई चीज़ें समझ आती हैं while doing the rehearsals, and हम एक बेटर एक्टर बन जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। मतलब हम स्टेज पे उतरते हैं तो हमारा आज भी 91 में मैंने पहला प्ले किया था, 1991 में, आज भी स्टेज पे उतरते हैं, हर 10-12 साल के बाद एक प्ले कर लेती हूँ। एंड मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये ब्रॉडवे करने को मिला। तो आज भी उतना ही दुख 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 होता है जितना कि पहला प्ले करते वक्त हुआ था कि तारीफ हुई होगी या जूते पड़ेंगे। ऑल द बेस्ट मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहिए? कल है कल 2 शोज़ हैं एट NCPA जमशेद भाभा ऑडिटोरियम में, 4 बजे शाम को एंड 7 बजे शाम को। एंड उसके बाद अभी कंफर्म डेट तो जनवरी की है, उससे पहले और कोई बुकिंग्स वगैरह हो गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। दिस इज़ द रियल मी। कनीज़ इज़ वेरी। मैं प्ले देखने के पहले मैंने बोला था कि मैं देखने के बाद बता पाऊँगा, पर अब देखने के बाद मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि इतना अच्छा प्ले है, इतना मज़ेदार और इतनी प्यारी कहानी है। आज के समय में जिस तरह की कहानी जिस शब्दों के द्वारा कही जा रही है, जो इमोशंस यूज़ किए जा रहे हैं, और इतना फास्ट पेस्ड प्ले होने के बावजूद भी आपको इतना अपने साथ इन्वॉल्व करके रखता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा परफॉर्म किया सभी आर्टिस्ट ने जो उसमें थे। और सिद्धार्थ हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब बीइंग माय ब्रदर ऑल्सो। मैं तारीफ़ तो करूँगा ही, बट ही डिज़र्व्स ऑल ऑफ इट। मतलब फ्रॉम अ जेन्युइन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू मैं यही बोलूँगा कि सिद्धार्थ हैज़ आउट परफॉर्म्ड हिमसेल्फ इन दिस वन। और बहुत मज़ा आ रहा था उसे देखकर, बाकी के कास्ट को देखकर, और स्टेज में सिद्धार्थ को लाइव परफॉर्मेंस करते हुए देखना इट्स अ ट्रीट टू वॉच फॉर ऑल ऑफ अस, एंड द प्ले इज़ रियली गुड। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब आएँ और प्ले देखें, बहुत मज़ा आएगा। एक जर्नी है, प्यार को समझने की बात है और बड़े ही प्यार से समझाई गई है, प्यार को समझने वाली बात है। सिद्धार्थ मेरा छोटा भाई है और मैंने देखा है पिछले 1-1.5 महीने से वो कैसे रिहर्सल्स कर रहा था अपने डायलॉग्स की और इसकी। तो मैं सोच रहा था कि मैं इसको जब लाइव थिएटर पर परफॉर्म करते हुए देखूंगा उसे स्टेज के ऊपर तो कैसा लगेगा। तो जैसा कि अभिषेक ने बोला कि मैं स्पीचलेस हूँ अभी तो उसके लिए, और उसने बहुत ही कमाल परफॉर्म किया है क्योंकि ये शो एक तो हिंदी में नहीं था, उर्दू थे, इसमें अल्फाज भी उर्दू के अंदर थे। उसके अलावा आपने जिस एक लव स्टोरी को जैसे पोर्ट्रे किया विद द म्यूज़िकल थिंग रखते हुए उसके अंदर जो डांस था और जो हमें एक ओल्ड एरा दिखा इसके अंदर। तो मेरे को बहुत ही कमाल के कॉस्ट्यूम्स थे सबके और सबने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, चाहे उसने 2 सीन के लिए किया हो। जैसे मेरे को फादर जब वो लास्ट वाला सीन करते हैं तो मेरे को आंसू आ गए थे। इवन जब सिद्धार्थ का वो सीन होता है जिसमें बोलता है कि कृष्ण को भी ये करना पड़ा था, अगर रण छोड़ना पड़े तो रण छोड़, मतलब गूज बम्स आ रहे थे। तो मतलब बहुत अच्छी बात है। और आजकल लोग बाग थिएटर से जुड़ रहे हैं। जब मैं भी कुछ टाइम पहले एक प्ले से जुड़ा था, तो मैं परफॉर्म करता हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसा दिखता हूँ, बट आज मैं जब ऑडियंस में बैठ कर के सिद्धार्थ को देख रहा था तो मुझे लगा था कि सही मायने में देखा जाए तो परफॉर्मेंस ऐसे कहते हैं जो आपको डायलॉग भी सब कुछ याद करना होता है पहले से, और आपको वही एक बार आपने जो बोल दिया वो छप जाता है लोगों के दिमाग में। तो जिस तरीके से उसने बेबाक होकर के और बिना डरे इसको परफॉर्म किया है, तो एज एन एक्टर उसकी जो ग्रोथ है वो इसमें दिखाई दे रही है और मैं उसे बहुत सारा प्यार देना चाहूँगा। सिद्धार्थ तेरी मेहनत रंग लाई। और आपका थिएटर दिख गया पूरे इंटरव्यू में, पता है विनर हो गया, आपने बोला है ना, मज़ेदार। देखो यार, मैं बात ही बताऊंगा कि इट्स ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। इतना जो एक्सपीरियंस होता है कि छोटे पर्दे का एक्सपीरियंस आपको एक अलग अनुभव देता है, बड़े पर्दे का एक अलग अनुभव होता है, और स्टेज का, थिएटर का एक अलग अनुभव होता है जहाँ पर आप अपने जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने देख सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनकी भावनाओं से आप तुरंत जुड़ सकते हैं। वो शायद आपके पास भी आ जाएं जो छोटे पर्दे या टीवी में या फिल्मों में नहीं हो पाता। और प्ले मेरे ख्याल से इतना बढ़िया आर्ट फॉर्म है जो शायद आपके लिए इतने सारे वर्टिकल्स खोलता है। एज एन आर्टिस्ट आपको इतना ओपन करता है, इतना खोलता है, तो मेरे ख्याल से इसे आप रूट्स कह सकते हैं सारे आर्ट फॉर्म्स की। और एक बार अगर आपने ये कर लिया तो मेरे ख्याल से एक क्या कहते हैं उसे, जो हम कुछ पा लेते हैं, अचीवमेंट हो गई है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर सिद्धार्थ फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक
big screen and then going to TV, then doing the web, and now this. I think he's doing very well in all the platforms, and all the we both platforms, yeah. as elder brothers are proud of him. लेकिन अगर हमें ऑडियंस को आप दोनों को एक साथ देखना हो या फिर ऑन स्क्रीन या फिर थिएटर या फिर OTT, अब वो तो हम भी वेट कर रहे हैं हम दोनों एक दूसरे को कब एक साथ देखेंगे, बट आई थिंक इट्स गोना हैपन वेरी वेरी सून. देखेंगे. एनी सरप्राइज फ्रॉम योर साइड? बता दिया मैंने बहुत. आई थिंक पीपल नो. आई थिंक मी एंड सिद्धार्थ soon gonna perform for something together, so we are going to rehearse for that now. अब हमारी रिहर्सल शुरू होगी क्योंकि इसकी रिहर्सल ख़त्म हो गई हैं, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. और मैं और सिद्धार्थ शायद अभी थोड़ी देर के लिए सही पर साथ में दिखेंगे ज़रूर अब. मतलब फैंस के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. थैंक यू सो जल्दी हम न्यूज़ देंगे बहुत अच्छी. कौन और सी? जो सरप्राइज न्यूज़ हमारे साथ होती आने. है. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब कनीज़ जो ये शो है ये देखिए. कल भी इसके 2 शो होने वाले हैं, और ये एक अलग तरीके का माध्यम है. अगर आप इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक एक्टर कैसे मेहनत करता है, जिसमें रीटेक की ज़रूरत नहीं होती, एक ही टेक होता है आपके पास. आप कैसा परफॉर्म करते हो, अगर आप सामने वाले के दिल तक उतरे तो आपको वहीं पर ही उसके रिएक्शन मिल जाते हैं. एक सीन के बाद, एक लाइन के बाद में एक आर्टिस्ट जो सोच रहा होता है कि मैं ये डायलॉग बोलूँगा, इसके पंच पर क्या पब्लिक रिएक्ट करेगी, वो आपको यहीं पता लगता है कि मेरा पंच सही लगा कि नहीं. सही लगा भी या नहीं लगा? बहुत बढ़िया. एंड में हुटिंग मैं किया कि नहीं, क्या बात. शूटिंग मैंने की. अच्छा, रणछोड़ वाला जो तुमने डायलॉग बोला ना, दिल ले गया. और वो पानी वाला वो तो मुझे याद भी हो गया, जो रण जीत ले वो रणजीत. रणधीर. हाँ, रणजीत. रण कभी छोड़, लड़ना पड़े तो रणजीत, हाँ. कभी जानबूझकर छोड़ना पड़े तो रणछोड़, और कभी धीरज धरना पड़े तो रणधीर. क्या बात है, ये मेरे को फेवरेट था ये मेरा डायलॉग. बहुत अच्छा था. आपको कैसा लगा? मैं तो निशब्द हूँ, हम शब्द भी ही नहीं लेकिन है हमें मेरे कुछ पास. शब्द तो चाहिए. इस दो चार निशब्दी शब्द बोलिए अपने बहुत बेटे अच्छा, के बहुत लिए. अच्छा किया है, क्योंकि पहली बार किया है थिएटर, तो सिद्धार्थ से ज़्यादा मैं नर्वस थी. और मैं बार बार जब ये कर रहा था तो मेरे को बार बार ऐसे आंसू आ रहे थे. फिर मैं उसको ऐसे करती थी, रियल लाइफ में ना आना बस. सो स्वीट. लेकिन एक बहुत बड़ी प्रेम बात कथा होती है. बहुत बड़ी थी ये, हाँ, है ना. बहुत प्यारी. बहुत प्यारी. बहुत प्यारी प्रेम कथा थी. आप अपने आप को कितना प्राउड मामा फील करती है जब अपने बच्चों को अच्छा परफॉर्म. ये अरे बच्चा खड़ा रहे. सब खड़े रहिए. सारे मेरे बच्चे, एक बच्चा और कहीं होगा, दिख नहीं रहा है अभी. वो हाँ जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं. और मुझे तो वाकई, मैं तो बोलती हूँ, मुझे बहुत प्राउड है अपने बच्चों के ऊपर, और मुझे अपनी मम्मा बनने का बहुत प्राउड है. इतने अच्छे अच्छे हैंडसम बॉय की मम्मा हैं. अभी तो कनीज़ के बारे में कहूँगी, खूब ढेर सारा प्यार दो इस शो को, सिद्धार्थ को, और तुरंत तुरंत बुकिंग करो और हाउसफुल शो बनाओ.